आत्मगुप्ता इसको हम सब लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, जैसे कपिकच्छु नाम से ये आयुर्वेद में जाना जाता है, उसका ही सिनोनिम आत्मगुप्ता है। और हिंदी में उसको कौंच बीज कहा जाता है। कौंच बीज जो होता है वो बीज बहुत ही नरिशिंग रहता है। उसका जो पेड़ होता है उसके जो हेयरी ब्रांचेस होते हैं और उसके अंदर ये बीज होता है, आपको ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये कौंच बीज आयुर्वेद में ट्रेडिशनली बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। अभी ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास आया है। तो आत्मगुप्ता को कपिकच्छु कहा जाता है। इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो नरिशमेंट के लिए। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा नरिशमेंट हमें देता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर है, लाइक न्यूट्रिशन लेवल भी इसके अंदर है, अच्छे से है। फॉस्फोरस ये हमें मिल जाता है इसके अंदर। इसका आयुर्वेदिक अगर प्रभाव, आयुर्वेद में ये वृक्ष करके माना गया है। वृक्ष का मतलब होता है मेनली जो शुक्र धातु के ऊपर काम करता है। जैसे हम में सब धातु है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये शुक्र धातु के रिलेटेड आपको कोई भी परेशानियां होती है, कभी शुक्राणुओं की कमी होना या फिर वीकनेस होना, उसमें यह काम करेगा। और ऐसा नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। स्पेशली इसको नर्व टॉनिक की तरह भी माना जाता है। जो नसों की समस्याएं होती है, कभी कभी नस दबना या फिर नस दबने की वजह से झंझनाहट होना, ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है। सियाटिका की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, या फिर कभी कभी कंपवात जिसे कहते हैं, पार्किंसंस डिसीज, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये नर्व्स पे एक न्यूट्रिशन के तौर पे काम करता है, इसीलिए ये स्ट्रेस कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक एंजाइटी या फिर टेंशन होते हैं, तो ओवरऑल जो नर्व रिलेटेड या रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में ये कृमि माना गया है। जो भी अगर के अंदर, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। रेगुलर होते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान तकलीफ होती है या फिर कभी कभी इन्फर्ट, उस कंडीशन में भी हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में उसको कटु पौष्टिक रसायन बताया गया है। कटु पौष्टिक का मतलब ये होता है कि ये रस में कटु है, लाइक ये कड़वा है, लेकिन ये जो शरीर को ब्रूहन देता है, शरीर को बल, लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल वेलनेस में ये अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मेल्स में भी अगर इनफर्टिलिटी होती है, शुक्राणुओं की क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है, तो वो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जो यूरोजेनाइटल जो एरिया होता है मेनली, वहां पे अगर आपको ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन, मतलब बूंद बूंद यूरिनेशन होना या फिर अच्छे से कंप्लीटली यूरिनेशन नहीं होता, ऐसे कंडीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि ओल्ड एज में स्पीच में डिफरेंस आ जाता है, बोलने में तकलीफ होती है या फिर हाथ पैर में कंपन आ जाते हैं, या फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती, शरीर में थकान सी आने लगती है, तो ये वाइटलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसे कंडीशन में। और पार्किंसंस डिसीज में इसमें जो एक्टिव कंपाउंड माना गया है, एल डोपा नाम का एक्सट्रैक्ट है इसका, तो ये पार्किंसंस में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं कि एल डोपामाइन जो है हमारे पार्किंसंस डिसीज में इफेक्टिव पाया गया है। और नर्वस सिस्टम की हेल्थ के ऊपर ये तो अच्छा ही काम करेगा। जैसे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाले हमारे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्राह्मी, लायंस में, उसके साथ अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। साथ ही में अगर आप इसको हनी के साथ, क्योंकि चूर्ण फॉर्म में है, तो हनी के साथ आप ले सकते हैं या फिर आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। और आप अगर दूसरे पाउडर्स ले रहे हैं जैसे कि अश्वगंधा, इसके साथ ले रहे तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई तकलीफ है या फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम रिलेटेड तकलीफ है, तो आप गोक्षूर का पाउडर, अश्वगंधा पाउडर
पाउडर और ये कपिकच्चू आत्मगत गुप्ता का पाउडर आप एक साथ मिला करके आप ले सकते हो, तो इसका हमें बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पाउडर्स इसी के लिए आपके पास आए हैं कि आप कॉम्बिनेशन बना सको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक एक पाउडर लेके कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो इसका MRP 320 है, DP 255, SV 115 और PV 90। ये आप नोट करिए। ये कपिकच्चू के कुछ रिसर्च पेपर्स है। आत्मगुप्ता को कपिकच्चू कहा जाता है आयुर्वेद में। अगर आपको और जानकारी चाहिए और इसके सेशंस भी होंगे, जैसे हर थर्सडे को हमारे सेशंस होते हैं, उसमें आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी हमारा नेक्स्ट जो है पाउडर फॉर्म का, वो है कालमेघ। आत्मगुप्ता का डोसेज आप नोट डाउन करिए। उसका डोसेज है 3 to 6 ग्राम पाउडर आप यूज कर सकते हो। अगर टीस्पून में कहा जाए तो उसको 1/2 to 1 टीस्पून आप 2 टाइम ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ या फिर किसी शहद वगैरह में मिला करके भी आप ले सकते हो, घी में मिला करके ले सकते हो। तो ये पाउडर आप 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून तक दे सकते हैं, दिन में 2 टाइम दे लें। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कालमेघ, जिसके बारे में सर ने अभी बात की कि एंड्रोजी एक प्रोडक्ट है मलेशिया में, वही ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पे है। इसका आयुर्वेदा का नाम है कालमेघ। उसको भूनिम्ब नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। इसलिए डाइजेशन रिलेटेड जो भी समस्याएं है, लाइक इनडाइजेशन हो रहा है, ये मेनली पित्त जिनको ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये पित्त को बाहर निकालने वाला कहा गया है। लाइक माइल्ड ये पर्गेटिव की तरह काम करता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको ये अच्छा काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा अगर लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो पहले हमारे डाइजेशन के ऊपर उसका परिणाम दिखता है। तो ये लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लीवर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि इसमें जो ग्रेफोलाइट्स होते हैं, उसका बायोएक्टिव कंपाउंड है वो, इसकी वजह से, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक भी काम करता है उसी की वजह से, और हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब हमारे लीवर को रक्षण करने का काम करता है। ये तिक्त रस का मतलब कड़वे रस का है, इसीलिए जैसे फीवर वगैरह होता है, हमें पता है कि कड़वा रस खाने के लिए कहते हैं, या फिर डायबिटीज में भी कड़वा रस खाने के लिए कहते हैं। कड़वे रस की वजह से क्या है, हमारा पाचक स्त्राव अच्छे से बनता है, जो बाइल जूसेस लीवर से हमारे बॉडी के अंदर, लाइक स्टमक के अंदर, तो वो अच्छे से सिक्रेट होते हैं। और फीवर के लिए जैसे हमारे पास गिलोय भी पहले से था, तो फीवर में हम इसके साथ भी कालमेघ को इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर गिलोय और कालमेघ आप एक साथ मिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड काम करता है, क्योंकि ये कड़वे रस का है, और कड़वा रस रक्त शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्यूरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप स्किन डिसीजेस कह सकते हैं, उसके नॉर्मल पानी के साथ आप उसमें मिला करके हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो उसका डोसेज भी ग्राम्स में अगर कहा जाए तो 2 से 3 ग्राम है। तो अगर आप टीस्पून के छोटा जो स्पून होता है ना, वो लेके 1/2 to 1 टीस्पून 2 टाइम ले सकते हैं। अगेन आप उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि फीवर, जिसको क्रॉनिक फीवर है, या फिर डेंगू से वो रिकवर हो रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसे कंडीशन में भी उनकी रिकवरी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर में भी आप इसको ब्लैक पेपर के साथ, थोड़े पिंच ऑफ ब्लैक पेपर के साथ यूज करें तो इसमें जो भूख कम लगना ऐसा लक्षण दिखाई देता है किसी कंडीशन में, या फिर लीवर सिरोसिस, या फिर लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर, हिपैटोमेगाली, ऐसे कुछ कंडीशंस होती है लीवर से रिलेटेड, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। तो स्पेशली इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करेगा, क्योंकि
हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो गट हेल्थ से ही अच्छा बनता है, गट हेल्थ अगर अच्छी होगी तो। और ये स्पेशली स्किन के लिए, जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा है, इसलिए स्किन के ऊपर भी अगर कोई स्कार्स है आपको, अगर कहीं पे घाव है तो उस घाव के कुछ स्कार्स होते हैं, उसमें भी आप इसका लेप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 50 ग्राम्स का पाउडर है। डोसेज जैसे मैंने बताया, हाफ टी स्पून टू 1 टीस्पून। इसका एमआरपी, डीपी, एसवी और पीवी आप नोट डाउन करिए। ये कुछ रेफरेंसेस है उसके, रिसर्च पेपर्स हैं। अगर आपको और उसकी जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला हमारा पाउडर फॉर्म में ही है यष्टि मधु। यष्टि मधु को हम सब जानते हैं, जिसको मुलेठी भी कहा जाता है। मुलेठी हम पहले सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मुलेठी का चूर्ण हम हनी के साथ मिला करके सर्दी खांसी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मुलेठी या फिर ज्येष्ठ मध कहा जाता है मराठी में। ये मधुर रस का है। इसका मधुर रस है और तिक्त रस भी इसके अंदर है। इसके वजह से ये पित्त दोष है शरीर के अंदर, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। जिसको भी हाइपर एसिडिटी होती है, बार बार एसिडिटी होती है, माउथ अल्सर्स होते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिनको भी है, या फिर आईबीएस जैसी तकलीफ है, जैसे आव गिरती है जिनके मोशन में से, या फिर अल्सर की वजह से पेट में जलन वगैरह रहती है, ऐसे कंडीशन में भी यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये पित्त के ऊपर स्पेशली काम करेगा और कफ को भी ये कम करता है। जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक इम्यूनिटी देने का काम करता है यष्टि मधु। सर्दी खांसी अगर हो रही है तो आप हनी के साथ ले सकते हैं, या फिर मिश्री के साथ मिला करके, या फिर ये पाउडर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। पाउडर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और यष्टि मधु आप बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में यष्टि मधु के बारे में ऐसा कहा है कि ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे डायबिटीज में आप देखते हो कि आंखों में उसका प्रभाव आ जाता है, या फिर विजन लॉस होता है, या फिर ये आंखों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये स्वरीय कहा गया है। स्वरीय मतलब आपका स्वर जो है, आपकी आवाज अगर गले में खराश हो रही है, या फिर आवाज किसी, कोई ट्रेनर्स होते हैं, कोई टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, या फिर सिंगर्स होते हैं, उनको ज्यादा वोकल कॉर्ड की ज्यादा एक्सर्शन होता है। ऐसे कंडीशन में भी आप स्वरीय करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवाज अच्छी बनाने के लिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसीलिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। थ्रोट डिसऑर्डर्स है, और ये हमारे इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं स्किन का ले। जैसे हमारे पास मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा के साथ में अगर आप इसको अप्लाई करते हो चंदन इसमें मिला करके, तो पिंपल्स, एक्ने जो भी हो रहे हैं, या फिर डार्क जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं, या फिर स्किन वगैरह हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा बनाने के लिए भी आप इसका एज अ लेप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली भी ले सकते हैं, और बालों को आप एक्सटर्नली, त्रिफला है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्नियर है, जैसे मैंने कहा पिगमेंटेशन, मेलास्मा, इसके ऊपर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनली भी लेना है तो आप हमारे और पाउडर्स के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ये कंडुग्न माना गया है आयुर्वेद में। कंडुग्न का मतलब होता है कि जहाँ पे भी इचिंग हो रही है, स्किन डिसीजेस में, बहुत सारी स्किन डिसीजेस में हमें इचिंग की सिम्टम दिखाई तो जहाँ इचिंग है, बर्निंग है, तो वहाँ तो बहुत दिखाई दिए कि जिनको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और जितना भी पानी पिए उनको ऐसा लग रहा है कि प्यास नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, इसका काढ़ा बना करके लेना है। तो ये तृष्णा जो रोग का बताया गया है आयुर्वेद में, जो गला
प्यास बार बार लगना, ऐसे कंडीशन में इसका काढ़ा बहुत अच्छा काम करेगा। और मेनली अभी जो काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है, अगर गले में खराश है या फिर आपको माउथ अल्सर्स है तो इसका आप काढ़े का गार्गल भी कर सकते हैं। तो इसका आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप इसका इस्तेमाल करें या फिर कोई और पाउडर के साथ कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डोसेज है 1/2 टीस्पून। 2 टाइम आप ले सकते हैं दिन में। इसका MRP, DP, SV और PV आप नोट डाउन करिए। और इसके कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आपको और जानकारी इसके बारे में पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमारे और 3 पाउडर्स के बारे में डॉक्टर स्नेहा बात करेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, सॉरी थैंक यू डॉक्टर स्मिता। और अब अगले, जैसा कि डॉक्टर स्मिता ने बोला कि अगले 3 प्रोडक्ट की बात करने के लिए हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर स्नेहा, जो इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगी। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए डॉक्टर स्नेहा का इन 3 प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैम ने अभी 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी है, थैंक यू सो मच मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी आयुर्वेदा मिनी फार्मेसी में और नए 6 प्रोडक्ट्स ऐड होने जा रहे हैं, जो है कालमेघ, आत्मगुप्त, यष्टिमधु और जो नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट है जिनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे वो है आसना, कारवेल्लक एंड गुडुचि। तो पहला प्रोडक्ट है गुडुचि। ऑलरेडी हमारे पास गुडुचि की टैबलेट्स अवेलेबल है। अभी गुडुचि हमें पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हुआ है। पाउडर फॉर्म का जैसे रफीक सर ने बताया कि एक बेनिफिट होता है जो कि सलाइवा के साथ मिक्स होके फिर डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। दूसरा जो पाउडर के बेनिफिट होते हैं वो है कि आप पाउडर को अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ ले सकते हो। मतलब आप सिर्फ पाउडर को पानी के साथ नहीं लेना है, पाउडर आप हनी के साथ ले सकते हो, घी के साथ ले सकते हो, किसी ऑयल के साथ ले सकते हो। अलग अलग तरीके से आप पाउडर के फॉर्मुलेशंस बना के आप उसे यूज कर सकते हो। गुडुचि, तो गुडुचि को आयुर्वेद में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमृतवल्ली है, इसे मराठी में गुड़वेल के नाम से या गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। इसे चित्तामृत के नाम से भी अलग अलग नामों से इसे आयुर्वेद में जाना जाता है। इसे रसायन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हर एक डिसीज में आप गुडुचि का यूज कर सकते हो। जितने भी 13 सिस्टम हमारे बॉडी के सिस्टम बताए गए हैं, प्राणवाह हो या रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, हर एक सिस्टम में गुडुचि वर्क करता है और बेनिफिशियल होता है। इसे हम एक्चुअली एंटीपायरेटिक नहीं कह सकते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप मॉडर्न में एलोपैथी में अगर फीवर आता है तो पैरासिटामोल लेते हो, राइट? तो उसी तरीके से आयुर्वेद में जब भी फीवर आता है तो हम पहला प्रेफरेंस गुडुचि को देते हैं, क्योंकि गुडुचि एज ए ज्वरबंधक काम करती है। मतलब अगर आपको फीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का फीवर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, तो हर एक तरीके के फीवर में गुडुचि बहुत अच्छा काम करती है। डाइजेशन रिलेटेड अगर देखा जाए तो गुडुचि को दीपन पाचन भी कहा गया है। मतलब ये अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी गुडुचि बहुत हेल्पफुल बताई गई है। अगर बार बार इंडाइजेशन होने की वजह से अगर आम बन रहा है, शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं और शरीर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपको जॉइंट पेन है या स्वेलिंग है बॉडी में कहीं पे, तो भी आप गुडुचि का यूज कर सकते हो। इसे एज अ रसायन, जैसे मैंने कहा कि रसायन की तरह यूज कर सकते हो, तो किसी भी मेडिसिन के साथ भी आप इसे ले सकते हो। गुडुचि का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस रखने का काम गुडुचि करता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में त्रिदोषज्ञ कहा गया है। फॉर्मुलेशंस का जैसे मैंने कहा कि पाउडर को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, अलग अलग फॉर्मुलेशंस बना के ले सकते हो। जैसे कि गुडुचि आप वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हो, तभी ये बेनिफिट्स देगा। जब आप गुडुचि का पाउडर घी के साथ मिक्स करके लेते हो
तो वो अर्थराइटिस पे काम करता है, मतलब जोड़ों के दर्द हो, जॉइंट पेन या फिर स्वेलिंग हो जॉइंट पे, उस पे बहुत इफेक्टिव है। अगर आप गुड़ची को जैगरी पाउडर के साथ लेते हो, तो अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप गुड़ची जैगरी के साथ मिक्स करके देते हो तो वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में मदद करती है। अगर आप गुड़ची का पाउडर शुगर कैंडी के साथ, मतलब मिश्री जो होती है उसके साथ देते हो, तो वो शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है उसे कम करने में मदद करता है। मतलब अगर स्किन डिसऑर्डर्स भी आपको है, बॉडी में पित्त बढ़ जाने की वजह से अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप गुड़ची का पाउडर मिश्री के साथ देना। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जिंजर पाउडर, जो सौंठ का पाउडर होता है, उसके साथ गुड़ची का पाउडर मिक्स करके देना है, तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप गुड़ची का पाउडर कैस्टर ऑयल, जो अरंडी का तेल होता है, उसके साथ मिक्स करके देते हो, तो गाउट के पेशेंट में हेल्पफुल होता है, जैसे कि यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, जिसे हम आयुर्वेद में वात रक्त कहते हैं, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में उसे गठिया की प्रॉब्लम जो होती है, वैसे पेशेंट में गुड़ची कैस्टर ऑयल के साथ बहुत हेल्पफुल बताई गई है। और दूसरा है कि अगर आपको सीजनल एलर्जीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जी साइनोसाइटिस है, या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी आपको एलर्जीज हो रही है, स्किन एलर्जीज भी है, तो ऐसी कंडीशन में आप गुड़ची का पाउडर जो है वो थोड़ी सी टर्मरिक प्लस थोड़ा सा हनी और त्रिकटू का पाउडर जो मिलता है मार्केट में, उसके साथ अगर आप मिला के लेते हो, तो वो सीजनल एलर्जीज में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से एक बेनिफिट होता है पाउडर का कि पाउडर आप बहुत दूसरी जो चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा हनी, ऑयल, घी हो गया, शुगर कैंडी हो गई, अलग अलग तरीके से मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं, और वो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और आप बच्चों में भी इस तरीके से पाउडर यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे पाउडर्स टेस्टी होते ही है ऐसा नहीं है, कुछ पाउडर बहुत कड़वे होते हैं, वो पैलेटेबल बिल्कुल नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से हनी के साथ मिला के या घी के साथ मिला के उसकी टेस्ट थोड़ी सी चेंज करके आप बच्चों में भी इसका यूज कर सकते हो। तो गुड़ची की जो MRP है वो है 320, DP जो है वो 255, SC है 115 एंड PV है 90। प्लीज नोट। सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है आसना। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है जो बहुत कॉमन है, आप सबको इसके बारे में पता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपने पहली बार सुना होगा या आपको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसका यूज करते हैं, या किसी ने कभी इसका नाम ही नहीं सुना होगा। इस तरीके की प्रोडक्ट हमारे पास DXN में अभी अवेलेबल है। तो उसी में से एक है जो कि ज्यादा कॉमन हर्ब नहीं है, बट बहुत इसके बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बहुत सारे हैं, जो है आसना। इसे विजय सार के नाम से भी जाना जाता है, मोस्टली इसे ज्यादा लोग विजय सार के नाम से जानते हैं। इसे इंडियन कीनो ट्री के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से यह हर्ब जाना जाता है। इसका मेन यूज होता है डायबिटीज के पेशेंट में। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी जो टेस्ट होती है वो एस्ट्रिंजेंट एंड टिक बिटर टेस्ट का ये होता है। ये भी इतना पैलेटेबल नहीं है, तो आप इसे सेम मैंने जैसे बताया कि आपको इसे पैलेटेबल करके लेना होता है, या फिर जिन लोगों को टेस्ट का कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली इसे वार्म वाटर के साथ मिक्स करके ले सकते हो। ये पचने में बहुत हल्का होता है, इसका नेचर जो है वो ड्राई होता है, और जितने भी कफा रिलेटेड और पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें बहुत हेल्पफुल बताया गया है विजय सार या फिर आसना। इसकी जो तासीर होती है, मतलब जो भी इसकी पोटेंसी होती है, वो कूलेंट है, मतलब शीत जो आयुर्वेद में कहा गया है। तो पित्त रिलेटेड या फिर बॉडी में हीट बढ़ जाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होते हैं, उसमें आसना बहुत इफेक्टिव बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट में ये बहुत हेल्पफुल है। दूसरे इसके बेनिफिट्स देखे जाए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो इसे केश कहा गया है आयुर्वेदा में। मतलब हेयर रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या बाल बहुत झड़ रहे हैं, या बाल बहुत थिन हो गए हैं, उसकी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो अगर आप आसना का पाउडर एज अ लेप भी लगाते हो ना एक्सटर्नली तो भी बहुत इफेक्टिव होता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ आपको और ज्यादा और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। स्किन के लिए अगर देखा जाए तो स्किन डिसीजेस में जैसे कि हर्पेस हो या फिर रिंगवर्म की जो प्रॉब्लम होते हैं जिसे हम आयुर्वेदा में रक्तमंडल कहते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में अगर आसना का लेप एक्सटर्नली लगाया जाए तो जो भी इचिंग होती है स्किन पे, रेडनेस है या फिर बर्निंग भी है, अगर आपको एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स है तो इसके ऊपर आसना की जो पेस्ट है अगर आप लगाते हो तो जल्दी से वो रेडनेस, इचिंग कम होने में मदद होती है और रिकवरी भी जल्दी होती है पेशेंट की। डाइजेशन रिलेटेड अगर देखा जाए तो डाइजेशन में आसना जो है आईबीएस जैसी बीमारियां जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर आईबीएस विद लूज मोशन है आपको तो उसमें भी आसना बहुत हेल्पफुल बताया गया है। या फिर प्लेन आपको सिर्फ डायरिया हो रहा है, लूज मोशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप आसना का पाउडर उन्हें इंटरनली दे सकते हो, ये स्तंभन का काम करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो या फिर इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हो, मतलब आंतों में कृमि वगैरह होना, कीड़े होना, बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन दिखाई देती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर है तो आप इसे दे सकते हो पेशेंट को। इसका जो डोसेज होते हैं गुड़ीची के लिए भी और आसना के लिए भी, जो मेन जनरल हमारा जो डोज होता है वो होता है 3 to 6 ग्राम। अकॉर्डिंग टू योर सिवियरिटी ऑफ योर डिसीज वो डिसाइड किया जाता है कि आपको डोसेज ज्यादा मात्रा में देने हैं या नहीं। लेकिन जनरली अगर आपको लेना है, अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको ऐसे ही एज अ हर्ब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह लेना है तो आप 3 to 6 ग्राम इसे कंज्यूम कर सकते हो फॉर 2 टाइम। और खाने के पहले, खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी इसे ले सकते हो। इसकी जो एमआरपी है वो है 320, डीपी है 255, एसवी है 115, पीवी है 90। और दूसरा है आसना का बेनिफिट, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी आसना बहुत हेल्पफुल बताया गया है। मतलब अगर नाक से खून आ रहा है या मेनोरेजिया जैसी प्रॉब्लम्स होती है, लेडीज को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, हेवी फ्लो रहता है, हेवी ब्लीडिंग पीरियड्स होते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में भी आसना बहुत हेल्पफुल बताया गया है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है हम सबका फेवरेट कारवेल्लक। नाम आपको अलग लग रहा होगा लेकिन ये बहुत कॉमन हर्ब है, हम सबने इसे टेस्ट किया हुआ है, शायद सबको बहुत ज्यादा पसंद है। और जो हमारा करेला है इसे हम हिंदी में करेले के नाम से जानते हैं, आयुर्वेदा में इसे कारवेल्लक कहा गया है, मराठी में कारला, इसे भी अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। इसकी टेस्ट की अगर बात की जाए तो हम सबको इसकी टेस्ट पता है, ये बहुत ही कड़वा होता है, तो इतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता। बट अगर टेस्ट को साइड में रखा जाए और बेनिफिट्स के बारे में देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं और आप टेस्ट को भूल जाओगे, इतने ज्यादा बेनिफिट्स है। और हम सबको करेला यूज करना ही चाहिए और बच्चों में भी इसकी आदत कंपल्सरी लगानी चाहिए क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने मिलते हैं। ये भी ज्वर पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, मतलब फीवर पे। अगर आप इसे ज्वरन कहा गया है आयुर्वेद में, फीवर में भी काम करता है, प्लस फीवर के बाद जो हमारी मुंह की टेस्ट चली जाती है ना कि हमें खाना खाने का मन नहीं करता है या एनोरेक्सिया भी हो जाता है कि भूख कम हो जाती है, इस तरीके की कंडीशन में अगर आप करेला का पाउडर देते हो ना तो वो हील होने में बहुत उसकी रिकवरी होने में बहुत मदद होती है। और फीवर के बाद जो वीकनेस भी आता है ना उसमें भी करेला का पाउडर बहुत हेल्पफुल बताया गया है। ये भी पचने में बहुत हल्का है, सेम आसना जैसे ही इसके गुण है, ये भी ड्राई होता है नेचर में और इसका भी जो इफेक्ट है ना वो बॉडी पे कूलेंट इफेक्ट देता है। मतलब पित्त रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आपको होते हैं बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से, उसे कम करने में मदद करता है। तो कफ और पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करेला करता है। सेम आसना की तरह ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे काम करता है। तो अगर आप किसी लेडीज को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा हेवी पीरियड शुरू है तो आप आसना और कारवेलक का कॉम्बिनेशन करके उन्हें दे सकते हो। डोसेज आप जनरली 3 to 6
ग्राम रख सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है, फिर उसके डोसेज डिसाइड करने हैं। ओबेसिटी हो या कोलेस्टेरॉल लेवल कम करने में भी कार्वेलक बहुत हेल्पफुल बताया गया है। इसे हिपैटोप्रोटेक्टिव भी कहा गया है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब हिपैटो मीन्स लीवर, तो लीवर डिसऑर्डर्स अगर किसी को है या फिर लीवर की जो हेल्थ है उसे बूस्ट करने में भी कार्वेलक जो है वो मदद करता है। करेला जो है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें करेला का इम्पोर्टेंस पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये बॉडी जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रखने में मदद करता है। तो डायबिटीज के पेशेंट तो इसे कंपल्सरी लेना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। सेम ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट पे भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि आंतों में कीड़े वगैरह होना, इसे त्रिमिग्ना कहा गया है इसलिए आयुर्वेदा में। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स कार्वेलक से हमें मिलते हैं। तो टेस्ट को साइड में रखिए और इसके बेनिफिट्स एंजॉय कीजिए। तो कार्वेलक की जो MRP है वो है 320, DP है 255, SV है 115 एंड PV है 90। प्लीज नोट। Yeah. So thank you so much.